तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी 160 पॉइंट ऊपर, फिन निफ्टी 101 पॉइंट ऊपर और आपका जो बैंक निफ्टी है वो फ्लैट बंद हुआ है। अब ये देखो कि सारे इंडेक्सेस ने आज इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ तक कि पीएसयू इंडेक्स भी 1% ऊपर है, जो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखता है। लेकिन बैंक निफ्टी फ्लैट बंद हुआ है, मतलब शर्म आनी चाहिए बैंक निफ्टी को, बिल्कुल शर्म। वैसे हमारा एनालिसिस था कि बैंक निफ्टी को ये जो हाई था कल का, उससे रिजेक्शन लेकिन वापस नीचे आना चाहिए। ठीक है, हमारे ये एनालिसिस था कि अभी क्या है, नीचे से बाइंग आनी चाहिए, ऊपर से सेलिंग आनी चाहिए। तो नीचे से बाइंग आके गैप अप हो गया था, फिर ऊपर से बाइंग मतलब सेलिंग आके सेलिंग भी हो गई, ये ठीक था। मगर क्योंकि सारे इंडेक्सेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो मैंने ये एंटिसिपेट किया था कि लास्ट का जो आपका 1 घंटा है उसमें बाइंग आनी चाहिए। ठीक है, और आप देखें लास्ट का जो 1 घंटा है उसमें बाइंग आई, ये ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बनी। लेकिन फिर हुआ क्या, आप देख सकते हैं बिल्कुल साइडवेज बंद हो गया। कोई कुछ नहीं किया इसने, कुछ भी नहीं किया इसने, मतलब बिल्कुल ही मूड ऑफ कर दिया इसने। क्या सोचा था, क्या किया इसने। ठीक है, अब ऑप्शन सेलर का क्या है, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसका काम बनता रहता है, उसका डीके मिल जाता है। मगर बायर का क्या है कि बायर को कुछ भी नहीं मिलता। बायर के लिए मुझे बड़ा बुरा लगता है ये। अब वैसे तो मैं खुद ऑप्शन सेलर हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है बायरों से, मगर क्योंकि भाई हमारे मैक्सिमम व्यूअर ऑप्शन बायर हैं, तो इसलिए भाई हमें बुरा लगता है उनके लिए। और क्या है कि कभी कभी भाई मैं भी सोचता हूँ कि भैया ऑप्शन बाइंग कर लूँ, क्योंकि आप देखो कि अगर समझ लो यहाँ पे रिस्क कितना है, समझ लो आपका, समझ लो यहाँ रिस्क आपका हो गया 50 पॉइंट का, और रिवॉर्ड आप बोलो कि भाई लगभग यहाँ तक 46,200 तक का टारगेट है, तो आपका तो बहुत बढ़िया है भाई। 50-100 पॉइंट का आपका रिस्क हो गया और आपका टारगेट इतना बड़ा हो गया, तो उसके लिए ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, बुरा नहीं है। मगर एक दिक्कत अभी पता क्या है ऑप्शन बाइंग में, कि जो ऑप्शन प्राइजेज हैं वो इतने हाई हैं, इतने हाई हैं कि इतना ही बड़ा मोमेंटम होना चाहिए तभी प्रॉफिट होगा, वरना प्रॉफिट नहीं होगा। वरना क्या, ऑप्शन सेलर के लिए जन्नत बनी हुई है अभी, जन्नत, कि भाई 400 प्रीमियम वाले ऑप्शन बेच दो और अपना डीके खाते रहो, ये है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि लास्ट में स्मार्ट मनी एक्टिविटी एरिया का सिग्नल आया था। ठीक है, ये आपका बैंक निफ्टी फ्यूचर में, तो उसकी भी कई लोगों ने बातचीत की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका था सिग्नल। ठीक है, तो आज वापस से यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस किया, तो वापस से अलर्ट बजा कि भाई यहाँ पे वापस से एक्टिविटी ऑन हो रही है। ठीक है, तो अब क्या है कि मुझे तो लग रहा है कि भाई बैंक निफ्टी आपका ऊपर जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, मगर क्या है कि मैं अपने लगने नहीं लगने पे आपका बोल नहीं सकता ना कि भाई आप भर भर के कॉल बाय कर लो। ठीक है, आप देखें ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो तो ख़राब ही है, वो तो ख़राब ही है। बड़े बड़े जो सपोर्ट लेवल हैं वो ब्रेक कर चुका है बैंक निफ्टी आपका, और यहाँ एक रेंज बना रहा है। ऑप्शन प्राइसेस भी इतने हाई हैं कि भाई एक बड़ा मोमेंटम होगा तभी पैसा बनेगा ऑप्शन बायर का, वरना बनेगा नहीं। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता मैं कि भाई व्यू अच्छा खासा बुलिश है, भर भर के कॉल बाय कर लो। मैं तो भाई आपको यही बोल सकता हूँ कि ये एक सपोर्ट का एरिया लग रहा है, स्मार्ट मनी एक्टिविटी देखने को मिली है इस एरिया में, तो बस अपने हिसाब से देख लो। ठीक है भाई, इतना ही मैं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ यार कि आप भर भर के कॉल बाय कर लो, आप भर भर के पुट बाय कर लो। ये बोलना सेबी के रूल्स के अगेंस्ट भी है, और ये वैसे भी गलत है। क्योंकि अगर आप ये देखो कि एक इंसान अगर खुद ही जानता है कि भाई यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ पहुँच जाए, तो वो खुद ही अपना सारा घर का पैसा लगा के कॉल ना बाय कर ले। इतना कोई नहीं जानता होता, इसलिए इतना ही बताओ कि भाई यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे स्मार्ट मनी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो आप अपने हिसाब से देख लो। आपको ये सोचो, हमने एक एरिया बता दिया कि इस एरिया में भाई स्मार्ट मनी को थोड़ा इंटरेस्ट है, वरना क्या है कि आप कहीं भी बाय कर लो, कहीं भी सेल कर लो, आपका तो भाई नुकसान ही होता रहेगा। मगर ये जो एरिया है यहाँ पर स्मार्ट मनी को इंटरेस्ट है, और आप देख भी सकते हैं यहाँ से एक अच्छा बाउंस भी आया, लगभग 200 पॉइंट का बाउंस आया है यहाँ से शायद। रुको मैं मेजर करके देखता हूँ, हाँ लगभग 220 पॉइंट का, यही तो कह रहा हूँ। तो इन एरिया पे क्या है कि थोड़ा मार्केट रिएक्ट करती है, तो आपको मतलब यहाँ पर अगर आप कुछ सोचेंगे और वो आपने सही सोच लिया, तो पैसा भी बन सकता है आपका, ये है।
तो इसे बस इतने तक ही देखा करो, इसे कोई पैसे बनाने की मशीन मत समझो। इसे ये सोचो कि आपको एक जगह पता लग गई कि इन जगहों पे कुछ हो सकता है। उसके बाद बाकी आप अपने एनालिसिस के हिसाब से, भैया आपको कॉल बाय करनी है कॉल बाय करो, पुट बाय करना है पुट बाय करो, आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है ऑप्शन सेलिंग करो, यही है और यही सही चीज़ भी है। ठीक है, बाकी हमारा काम है बस एनालिसिस करना। आपका काम है भाई वो एनालिसिस समझ के क्या ट्रेड करनी है क्या नहीं करनी, अपने हिसाब से करना है जो भी करना है। ठीक है, बिल्कुल ये मत सोचा करो कि भाई आपको कोई बता दे कि भाई पुट बाय कर लो मार्केट डाउन होने वाली है, कॉल बाय कर लो मार्केट ऊपर जाने वाली है। ये चीज़ अगर सोचोगे तो भाई बहुत मुश्किल है आपका मार्केट में सर्वाइव करना। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है आप पैसा कमा लो, मगर लॉन्ग टर्म में कोई भी इन सब चीज़ों से पैसा नहीं बना पाता। हम क्या है बस आपको गाइड कर सकते हैं, इस गाइडेंस को आप कैसे समझें कैसे लेते हैं वो आप पर है। ठीक है, तो अब ओवरऑल मार्केट की बात कर लेता हूँ मैं। उसके लिए मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ आपको। तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि भाई नीचे के लेवल से बाइंग और ऊपर के लेवल से जो सेलिंग है वो हो चुकी है। अब दोबारा से नीचे के लेवल से मुझे लग रहा है बाइंग आएगी। अब अगर इसने ऊपर का लेवल ब्रेक कर दिया तो भाई यहाँ तक का लेवल खुल जाता है जो कि है आपका 47,200 तक का, यहाँ तक का लेवल खुल जाएगा। और यहाँ पर फिर एक बारी को आपको दोबारा देखना होगा क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है। तो जैसे यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, ठीक है, यहाँ एक गैप बना हुआ है तो आप देख रहे हैं ना ये गैप आसानी से फिल नहीं हो रहा है। तो वैसे ये जो गैप है ये भी आसानी से फिल नहीं होगा, यहाँ भी मार्केट रिएक्ट करेगी। तो अगर आप कोई भी बुलिश व्यू रखते हैं तो यहाँ पर तो एक बारी अपनी पोजीशन बुक करना ही करना। ठीक है, और जो भी बुलिश व्यू रख रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस सिंपली यही लेवल होगा जो कि है आपका 45,400 के आसपास। 45,400 के आसपास ही आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे निकल जाए तो गलती से भी बुलिश पोजीशन में मत रहना। ठीक है, अब ज़रा हम निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में क्या है कि आज 20 मूविंग एवरेज से निफ्टी ने रिजेक्शन लिया। अब निफ्टी आपका वीक रहेगा जब तक 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, मगर एक दिक्कत क्या हो गई कि बैंक निफ्टी ओवर सोल्ड है। बैंक निफ्टी दिखा रहा है कि एक बाउंस आ सकता है, तो अगर बाउंस आएगा तो निफ्टी में भी आएगा, तो वो तो ब्रेक कर देगा 20 मूविंग एवरेज। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए जैसा प्रीवियस में हुआ था। ठीक है, कि निफ्टी ने ब्रेक तो कर दिया 20 मूविंग एवरेज, लेकिन एक थोड़ी सी रेंज सी बना दी निफ्टी ने। ठीक है, एक थोड़ी रेंज सी बना दी, उसके बाद वापस से सेलिंग शुरू हो गई। ऐसा कुछ हो सकता है निफ्टी में। तो मैं आपसे बोलूँगा कि निफ्टी में अभी थोड़ा सा अपना जो इंटरेस्ट है वो कम रखिए, बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा रखिए। ठीक है, बैंक निफ्टी आपको हो सकता है ज़्यादा पैसा दे दे और ज़्यादा मूव करके दिखाए निफ्टी से। बाकी निफ्टी अगर ये समझ लो आज के लो के नीचे निकलता तो एक नेगेटिव साइन रहेगा। ठीक है, लो क्या है आपका आज का, लगभग है 21,580 मान लो। 21,580 के नीचे का निफ्टी निकलता है तो एक नेगेटिव साइन रहेगा। फिर निफ्टी आपका एक बड़ी सी रेड कैंडल भी बना सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस यही लेवल होगा जो कि है आपका 21,680, यही स्टॉप लॉस होगा। और डोजी है तो ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे ऊपर गया डोजी बनाया और वापस कंटिन्यूएशन हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। रिलायंस का भी रिज़ल्ट आ चुका है, रिलायंस जियो का कुछ खास है नहीं, बहुत ही ऑर्डिनरी रिज़ल्ट है। अब देखते हैं मार्केट उसे कैसे लेती है। अभी अगर हम देखें यूएस फ्यूचर तो काफ़ी ऊपर है, गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है। देखते हैं कहाँ पर ओपन होते हैं हम। ठीक है, बाकी मैं आपको टेलीग्राम में तो गाइड करता ही रहूँगा, और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।